तरसी है इंग्लैंड की टीम, और तड़पा के मारा। जिस तरह का भाई सिराज ने बॉलिंग किया, जिस तरह की आकाशदीप ने बॉलिंग की, जिस तरह की कृष्णा ने बॉलिंग की है, भाई कानों को हाथ लगवा दिए नहीं है। उसके बाद मैंने टीवी ऑन किया तो 9 आउट हुए हैं। अनपॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। इंडियन बॉलिंग, ये क्या बात है यार। ऐसा कोई मैजिकल हुआ है यार इंडियन टीम के अंदर, ऐसी कोई एनर्जी आई है, ऐसा कोई जादू हुआ है कि भाई हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया की हर रीति बदल दी, हिस्ट्री बदल के रख दी। सिराज की उन्होंने लास्ट जो बोल्ड किया है, उन्होंने बताया कि इंडियन बॉलर कोई अरे गहरे बॉलर नहीं है। वो जो भी है 31 स्कोर है, 30 स्कोर है, वो 4 विकेटें ले सकते हैं। और इंग्लैंड के लिए ये चेस करना को मुश्किल काम नहीं था, मगर सिराज की बहुत अच्छी बॉलिंग रही है और कृष्णा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देख ले, आंखें ऐसी खुली हुई थी कि इंडियन टीम और इंग्लैंड कौन जीतेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। हिस्ट्री क्रिएट की है आज इंडियन। होता है जो टीम के लिए परफॉर्म करता है लड़का, उसको लेके जाते हैं, वो खेलते हैं अपने मुल्क के लिए। ठीक है। हमारे मुल्क में अक्सर ज्यादा पर्चियां चलती है, ठीक है, जिसकी ज्यादा सिफारिश होगी या पर्ची होगी वो टीम में आ जाएगा, चाहे हमारे मुल्क की टीम हारे या जीते। वो मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे ज्यादा पैसे आ जाते हैं या सिफारिश आ जाती है, इसी दिल धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब 7 स्कोर रह गया था, 17 स्कोर रह गया था, उसके बाद उन्होंने छक्का मारा है, तो मुझे लगा कि 11 स्कोर है, ये हो सकता है। इतना कोई थ्रिलर मैच, इतना कोई फाइटिंग मैच, इतना कोई सस्पेंसफुल मैच के भाई रोकते खड़े हो गए हैं, सांसें ऊपर से नीचे हो रही हैं। लेकिन भाई मियां मैजिक का वहां पे इंग्लैंड के ऊपर ऐसा प्रेशर चाहिए, ऐसी उनकी टांगे कांपी हैं कि भाई एक एक रन के लिए वो तरसे हैं। बात करेंगे अनप्रिडिक्टेबल अगर कोई है और इन अ गुड वे है तो वो है टीम इंडिया। हम लोगों ने देखा सिर्फ और सिर्फ 35 रन, लेकिन उसको भी डिफेंड करना चाहती है टीम इंडिया। सिराज की मैं कहूंगी मैजिकल बॉलिंग, मैजिकल स्पेल, एंड देन उनको बैक करते हुए नजर आए कृष्णा, और आज हमें नजर आई है वाकई में एक एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया, और सीरीज बराबर कर ली है इस यंग टीम ने, जिसको लीड कर रहे थे शुभमन गिल, जिसकी टीम के अंदर यंगस्टर्स मौजूद थे। उसके बावजूद इंग्लैंड को जाकर घर के अंदर, ओवल के अंदर सिखा कर आई है कि एक्चुअल में बेसबॉल नहीं, हम जैज बॉल आपको बताएंगे, हम आपको सिराज बॉल बताएंगे और हम आपको कृष्णा बॉल बताएंगे। क्या कहेंगे सर? एक टाइम पे तो लग रहा था कि इंग्लैंड पूरा मैच ले गया, तो बाद में मैंने देखा है कि 31 स्कोर रह गया और 6 आउट है। मैंने टीवी बंद कर दिया, मैंने कहा अब देखने का फायदा नहीं है। उसके बाद मैंने टीवी ऑन किया तो 9 आउट हुए हैं। अनपॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। इंडियन बॉलिंग, ये क्या बात है यार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खास के सिराज की उन्होंने लास्ट जो बोल्ड किया है, उन्होंने बताया कि इंडियन बॉलर कोई अरे गहरे बॉलर नहीं है। वो जो भी है 31 स्कोर है, 30 स्कोर है, वो 4 विकेटें ले सकते हैं, और उनके लिए विकेट लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा इंडियन बॉलर की। ये 35 स्कोर था जब 6 आउट हुए थे। जो रूट जब आउट हुए उसके बाद ये लग रहा था कि अभी भी मैच में हैं, क्योंकि उनके बॉलर 4 विकेटें पड़ी हुई थी। उन्होंने इंडियन बॉलर ने कमबैक किया, उन्होंने करके दिखाया, और मैं हैरान हो गया हूँ जैसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन के साथ इंडिया जीता है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा भाई, जॉय रूट की सेंचुरी भी काम नहीं आई। हम लोगों को जो परफॉर्मेंस थी, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस हैरी ब्रूक की तरफ से भी आई, लेकिन काम उनके कुछ भी नहीं आया। और हम लोगों ने देखा कि सिराज ने, अब देखो यहाँ पे बुमराह भी नहीं था, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस, जो स्पेल आया है, क्या कमाल स्पेल था ना। हाँ, बहुत ही कमाल का स्पेल था। डरा रहे हैं ये लोग। दिल धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब 7 स्कोर रह गया था, 17 स्कोर रह गया था, उसके बाद उन्होंने छक्का मारा है, तो मुझे लगा कि 11 स्कोर है, ये हो सकता है। लास्ट विकेट पे 11, बहुत ही मुश्किल मैच हो गया था। टफ 50-50 मैच हो चुका था, तो मुझे लग रहा था कुछ भी हो सकता है। दिल ऐसे ऐसे धड़क रहे थे, और पूरी तरह ना हम देख रहे, आंखें ऐसी खुली हुई थी कि इंडियन टीम और इंग्लैंड कौन जीतेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। हिस्ट्री क्रिएट की है आज इंडियन। यानी कि अगर कोई टक्कर दे सकता है सीना कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया के सामने आंखें दिखा सकता है, इंग्लैंड को मात दे सकता है, तो वो है टीम इंडिया। हाँ, बिल्कुल ये ऐसे ही है। टीम इंडिया के बॉलर ऐसे बॉलर हैं, कभी भी कम बैक कर सकते हैं। बैट्समैनों की भी मैं दाद दूंगा जो उन्होंने इतना बड़ा टारगेट दिया। उसके बाद इंडियन बॉलर ने साबित किया कि हम आपको सिर्फ हम स्टेटमेंट नहीं देते, जैसे इंग्लैंड की टीम स्टेटमेंट देती है, हम करके दिखाते हैं, बाद में बोलते हैं। इंग्लैंड वाले पहले बोलते हैं। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इतना अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं होना चाहिए था भाई। सिर्फ और सिर्फ 30 और 35 रन के अंदर 4 की 4 विकेट्स ले ली है। ये है भाई डीएसपी सिराज, ये है भाई प्रसिद्ध कृष्णा, आईपीएल का टैलेंट। और जिस तरह से इन लोगों ने डोमिनेट किया है, कंप्लीटली स्प्लेंडेड। मैजिकल अगर कुछ होता है तो ये होता है, अगर कुछ स्प्लेंडेड होता है तो ये होता है, कुछ एक्सीलेंट होता है ना तो ये होता है। क्या कहेंगे सर? आज तो बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा।
मियां मैजिक ने अनबिलीवेबल को बिलीवेबल करके दिखा दिया। यकीन करें हिस्ट्री में ऐसा कोई मैच देखने को मिलता नहीं है कि भाई इतना कोई थ्रिलर मैच, इतना कोई फाइटिंग मैच, इतना कोई सस्पेंसफुल मैच के भाई रोकते खड़े हो गए हैं, सांसें ऊपर से नीचे हो रही हैं। लेकिन भाई मियां मैजिक का वहां पे इंग्लैंड के ऊपर ऐसा प्रेशर चाहिए, ऐसा प्रेशर चाहिए, ऐसी उनकी टांगे कांपी हैं कि भाई एक एक रन के लिए वो तरसे हैं। अगर कल का भी बात करें, आज की बात करें, एक एक रन के लिए वो तरसे हैं इंग्लैंड की टीम। और तड़पा के मारा, जिस तरह का भाई सिराज ने बॉलिंग किया, जिस तरह की आकाशदीप ने बॉलिंग की, जिस तरह की कृष्णा ने बॉलिंग की है, भाई कानों को हाथ लगवा दिए इंग्लैंड को। भाई वो तो तौबा तौबा कर रहे थे कि भाई हमारा क्या, कौन सी टीम आ गई है कि भाई यहाँ से जो है वो इंडिया, दुनिया को कोई बंदा नहीं सामने सोच सकते थे, या दुनिया को कोई बंदा नहीं सोच सकता था यहाँ से इंडिया जो है वो मैच को विन कर सकती है और अनबिलीवेबल को बिलीवेबल करके दिखा सकती है। जॉय रूट की सेंचुरी काम नहीं आई, हैरी ब्रूक का स्कोर नहीं काम आया, और हम लोगों ने देखा कि भाई डीएसपी आए और आकर उन्होंने कहा कि भाई अरेस्ट एवरीबॉडी, कोई नहीं चलेगा यहाँ। हैरी ब्रूक और जब जॉय रूट खड़े थे ऐसे मक्खन मलाई की तरह खेल रहे थे कि भाई पता नहीं लग रहा था कि मैच को कुछ घंटे में वो खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब टी ब्रेक हुई, टी ब्रेक के बाद ऐसा कोई मैजिकल हुआ है यार, इंडियन टीम के अंदर ऐसी कोई एनर्जी आई है, ऐसा कोई जादू है कि भाई हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया की हर रीति बदल दी, हिस्ट्री बदल के रख दी। 8 ओवर करवाए, 5 स्कोर दिया, 2 विकेटें उड़ाई। आज देखिए कि भाई 35 स्कोर नहीं होने दिया, 6 रन से जो है वो मैच को विन, स्कोर नहीं होने दिया। और आप खुद बता दे भाई, अक्सर टीमें जो है वो हिम्मत हार जाती हैं कि यार बस अब मैच हार गया, मैच हार गया, लेकिन कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ। लेकिन इंडिया ने प्रूव किया भाई आखिरी बॉल तक, जिस तरह हमारे इमरान कहते हैं आखिरी बॉल तक जो है वो फाइट करें, और इंडिया ने वो आखिरी बॉल तक फाइट किया और प्रूव करके दिखाया। भाई बाप ये होता है, जितनी स्टेटमेंट्स दी थी, जितनी इंसल्ट की थी, चाहे वो पिच क्यूरेटर की हो, चाहे इंग्लैंड के ऑडियंस की हो, चाहे बैट्समैन की हो इंग्लैंड की, चाहे बॉलर्स की हो, जितनी स्लैजिंग है, जितनी इंसल्ट है, सबका जवाब इंडिया ने चौथे मैच में देख लिया। देखिए 5वें मैच में देखिए चौथे मैच को भी अनबिलीवेबल को बिलीवेबल करके दिखाया, 5वें मैच को भी अनबिलीवेबल को बिलीवेबल करके दिखाया। दिस इज कॉल्ड यार क्रिकेट, यही तो क्रिकेट है जिसको देखने के लिए जो आंखें दिखा सकता है ना इन बीस्ट को। अगर देखो इंग्लैंड की टीम छोटी टीम नहीं थी, बीस्ट है, लेकिन उनको भी आंखें दिखाना है अगर किसी ने, तो वो है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने देते, इंग्लैंड को नहीं टिकने वर्सेस इंग्लैंड, और कैसे अनप्रिडिक्टेबल भाई, हैरान करने वाला मैच। सिर्फ और सिर्फ 35 रन बाकी थे और 35 रन में भी इंडिया ने नाको चने चबवा दिए इंग्लैंड को। इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड भाई वो टीम जिसको बेसबॉल कहा जाता था, इंडिया ने आकर वहां पर बताया अपने यंग बच्चों के साथ कि भाई हम में कितना है दम। और आज उन लोगों ने बताया है कि भाई ना सिर्फ बैटिंग से बल्कि बॉलिंग से भी हम लोग कमाल करते हैं। सिराज की 5 विकेट, कृष्णा की 4 विकेट। भाई ये क्या हो गया है क्रिकेट के अंदर? क्योंकि उन्होंने ना बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। हालांकि उनकी जो टीम गई थी ना उधर नॉर्मल थी, छोटी टीम थी, ठीक है। और इंग्लैंड के लिए ये चेस करना को मुश्किल काम नहीं था, मगर सिराज की बहुत अच्छी बॉलिंग रही है और कृष्णा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने इंग्लैंड को दबा के रखा है और जो हारा हुआ मैच है ना उन्होंने अपने नाम कर लिया। मुझे ये बताइएगा, हम लोग देख रहे थे कि जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे, विराट कोहली भी नहीं थे, रोहित शर्मा भी नहीं थे, उसके बावजूद ऐसी परफॉर्मेंस यंग टीम दे रही है। क्या कहेंगे, वाकई में इंडिया में दम तो है? असल में बात ये है ना, वो टैलेंट लेके जाते हैं, जिसमें टैलेंट होता है, जो टीम के लिए परफॉर्म करता है लड़का, उसको लेके जाते हैं। वो आप खेलते हैं अपने मुल्क के लिए, ठीक है। हमारे मुल्क में अक्सर ज्यादा पर्चियां चलती है, ठीक है। जिसकी ज्यादा सिफारिश होगी या पर्ची होगी वो टीम में आ जाएगा, चाहे हमारे मुल्क की टीम हारे या जीते। वो मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे ज्यादा पैसे आ जाते हैं या सिफारिश आ जाती है, इसी वजह से हम थोड़ा सा नुकसान खा जाते हैं। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, इंडिया ने भाई सीरीज बराबर कर ली है, पहली दफा ये लोग यंग टीम के साथ, शुभमन गिल कैप्टन था, और आज हमें पता चल गया कि वाकई में जो टक्कर दे सकता है सीना कंट्रीज को वो इंडिया ही है। हाँ, इस टाइम तो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, परफॉर्मेंस ठीक दे रहे हैं, तो ठीक है उनकी फिलहाल टीम चल रही है। लेकिन देते क्या कहेंगे, तो इस टाइम हो रहा चल रहा है इंडिया के सामने पंगा लेना जो है वो जो टकराएगा वो मारा जाएगा, वो तबाह हो जाएगा इंडिया के सामने। आप देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, पीछे कितने टूर्नामेंट्स हुए हैं, हर टीम को उन्होंने तबाह किया, जिसने स्टेटमेंट दी है उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आप देखें, हैरी ब्रूक ने स्टेटमेंट दी थी, धज्जियां उड़ा के रख दी। बेन टकर ने लड़ाई की थी, बेन टकर ने कहा था कि तुम मुझे जो आउट नहीं कर सकते, अगले ओवर में आउट करके था। मतलब कि इंडिया जो है वो स्टेटमेंट को नहीं सुनता ना भाई, स्टेटमेंट जो बोलेगा उसका फिर उसी टाइम, उसी सेकंड, उसी दिन जो है वो जवाब देगा इंडिया। तो भाई दिस इज कॉल्ड रियल क्रिकेट, और यही क्रिकेट है और इसी को देखने का मजा आता है। बाकी दुनिया की क्रिकेट देख लो, टेस्ट मैच देखने का मजा नहीं आता, लेकिन इंडिया की क्रिकेट देखो, एक एक बॉल देखने का मजा आता है, एक एक बॉल जो है वो सस्पेंसफुल होता है। इस बॉल पे क्या होगा, फाइटर्स आर इन इंडिया, कोई भी यहाँ पर फौजी सारे हैं। मैम फाइटर्स भी नहीं है, दे आर रियल वॉरियर, ठीक है। ये वॉरियर है कि जहां से वॉरियर वो होता है कि यार यहाँ पे लग रहा है कि ये नहीं होना, वहां पे वही करके दिखाना है। और यहाँ पे लग रहा था कि इंडिया जो है वन साइडेड मैच हार जाएगा, लेकिन वहीं से उन्होंने हमें भी गलत प्रूव किया। हम भी कह रहे थे कि यार इंडिया हार गया, लेकिन वहीं से हमें भी गलत प्रूव किया, इंडिया के लोगों को भी गलत प्रूव किया। 90% इंडिया कह रही थी कि भाई इंडिया मैच हार गया, वो खुद कह रहे थे, ठीक है। लेकिन इंडिया के डग आउट में
मायूसी की कोई अलामत नजर नहीं है। जिस तरह का परफॉर्म किया है भाई, मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया वालों को भी, क्रेजी कर दिया, क्रेजी। इंडिया वालों को भी जो कह रहे थे कि भाई नहीं इंडिया जीत सकता, अब वो कभी नहीं कहेंगे कि भाई नहीं इंडिया हार गया। इंडिया वो जब तक हारी बाल नहीं हो गए वो कुछ नहीं, वो कहेंगे नहीं इंडिया कर लेगा। अब जो है वो सारे हेटर्स का मुंह बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है जी, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं।